स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों, रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 को वापस ले लिया है। क्या वजह है ब्रॉडकास्ट बिल 2024 को वापस लेने का? क्या मोदी सरकार अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही? ये आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार गठबंधन में चल रही है, जो कि टीडीपी और जेडीयू के एक तरीके से सहयोग से मोदी सरकार चल रही है। पर अब मोदी जी इतने मजबूत नहीं रहे कि वो कोई भी बिल लाए और लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा पाए। इससे पहले भी एक बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है, वहाँ पे अब उस बिल पे चर्चा होगी और उसका कमियों को ठीक किया जाएगा। और ये ब्रॉडकास्ट बिल अभी इसे वापस लिया गया है और सरकार ने कहा कि इसे दुरुस्त करके फिर से पेश किया जाएगा। अब इसमें क्या कमी थी और क्या विपक्ष इसे नहीं क्यों चाहता था, और भी तमाम जो संगठन है उन्होंने विरोध किया था, इस पे बात करेंगे। बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, देश के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस ले लिया है। मंत्रालय बिल का नया मसौदा तैयार करेगा। साथ ही सभी साझेदार और जो भी स्टेक होल्डर हैं उनसे बात किया जाएगा और 2024-25 जुलाई 2024 के बीच दी गई ड्राफ्ट की हार्ड कॉपी वापस करने को कहा गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेटर बिल के लिए ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक के ड्राफ्ट को साझेदार और आम जनता के टिप्पणियों के लिए 10 नवंबर 2023 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था। इसमें सभी साझेदार की ओर से अनेक सिफारिशें और टिप्पणियों और सुझाव पर प्राप्त हुए थे। मिनिस्ट्री ने कहा कि अब सुझाव और टिप्पणियों के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया जा रहा है और ज़्यादा विचार विमर्श के बाद बिल का एक नया ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। मंत्रालय विधेयक के ड्राफ्ट पर साझेदारों के साथ इसमें विचार विमर्श कर रहा है। नवंबर 2023 में ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इस पर पब्लिक कमेंट डेडलाइन 10 नवंबर 2023 की बिल का दूसरा ड्राफ्ट 2024 में तैयार किया गया था। ड्राफ्ट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि संसद में रखे जाने से पहले ही ड्राफ्ट को कुछ चुनिंदा साझेदारों से चुपके से लीक किया और टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने भी राज्यसभा में यह मामला उठाया था। डिजिटल यूजर पब्लिक्स और इसके कई लोगों ने इस बिल पर आपत्ति जताई थी। 90 से ज़्यादा डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर और प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन DG पब न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन और तमाम न्यूज संस्थान ने इस बिल के खिलाफ एक तरीके से आवाज़ उठाया और आखिरकार वो लोग सफल रहे। बिल पर डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर और तमाम जो एजेंसी है उन्होंने एक तरीके से इस बारे में सरकार को फीडबैक दिया था और विपक्ष की तरफ से भी कहा गया था कि ये बिल ब्रॉडकास्टर और जो तमाम यूट्यूब, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया पर जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए यह गला दबाने जैसा होगा। नए ब्रॉडकास्टिंग बिल का मकसद क्या है? केंद्र सरकार इस बिल से पब्लिक होने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने पर एक तरीके से और सेंसर करने का भी मन बना चुकी थी। ब्रॉडकास्टर को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रखना चाहती थी। इससे होगा क्या या होता क्या? सरकार ब्रॉडकास्टिंग वर्किंग को स्ट्रीमलाइन कर सकती थी। फेक न्यूज़ को फैलने से रोकना था। कंटेंट और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को लाने की योजना थी। OTT को कंट्रोल करना था। फेसबुक और यूट्यूब पर कंट्रोल पाना था, जो कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं। इस पर एक तरीके से पाबंदी किया जाना था और ये साफ और सीधा समझ में आता कि कोई भी सरकार, मोदी सरकार होती या फिर आने वाली तमाम सरकारों के लिए यह फायदेमंद हो सकता था। तमाम एजेंसियों ने इस पर सवाल उठाए और इस बिल को वापस लेना पड़ा सरकार को। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 के प्रावधान क्या क्या थे, इस पर बात कर लेते हैं। बिल आने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ पब्लिश करने वाले ब्रॉडकास्ट को डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर के तौर पर जाना जाएगा, जिसके लिए उन्हें एक रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। डिजिटल ब्रॉडकास्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया BAI बनाए जाने का भी प्रावधान है। ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी बिल पर भी काम कर रही थी। बिल में सेल्फ रेगुलेशन के साथ साथ 2 टियर सिस्टम क्रिएट करने का भी प्रावधान है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को रेगुलेटर करने के लिए कंटेंट
डिवोल्यूशन कमेटी बनाने का भी प्रावधान है। कंटेंट दोस्तों इसमें तमाम जो बंदिशें थी इसको लेकर कई संस्थान आगे आए थे और आखिरकार इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा और आने वाले समय में इसे सुधार करके फिर से पेश किया जाएगा। और यह बिल अभी भी लोगों के सुझाव के लिए खुला हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं सरकार को। दोस्तों इस तरीके की वीडियो के लिए जुड़िए हमसे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।